अस्सलामुअलैकुम। मैं आपकी मैथ्स की टीचर। जैसे कि आपको गए पीरियड में मैंने बताई थी मिसाल नंबर 1 और जैसे कि आज हम मिसाल नंबर 2 देखेंगे। मैंने गुजराती में इसलिए लिखी हूँ क्योंकि आपका पेपर गुजराती में आना वाला है, इसलिए दोनों ज़बानों को समझना होगा आपको। तो आप भी अपनी नोटबुक में गुजराती में सवाल और गुजराती में सवाल लिखना है, या फिर समझ भी लोगे तो बेहतर है, या फिर जवाब उर्दू में ही लिखना है, ठीक है। जैसे अब देखते हैं हम मिसाल नंबर 2। मिसाल नंबर 2 में है 1 અને 2 વચ્ચેની 5 સમય સંખ્યા શોધો। 1 અને 2ની વચ્ચેની 5 સમય સંખ્યા મીન્સ नातिक आदाद। और कितने ही बोले हैं? 5 संख्या। जैसे कि इसको कहेंगे 1 और 2 के दरमियान 5 नातिक आदाद मालूम कीजिए। कितने मालूम करने हैं? 5। तो जैसे कि हमने 5 लिख दिए हैं। और समय संख्या का क्या होता है? P/Q, P/Q। तो 5 के लिए हमें क्या निकालना है? दोनों के दरमियान का 5 नातिक अदद निकालना है। तो पहले हम फ़र्ज़ करेंगे 1, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6। अब जैसे कि 6 हमारा आ चुका है, अब हमें जो दिया हुआ है अंक 1 અને 2 वच्चे, तो पहले सबसे पहले हम रखेंगे 1 = यह हुआ हमारा P/Q, छेद, अंश और छेद, नुसब नुमा। जैसे कि 1 फ़र्ज़ कर लिए हैं हमने, 1 के नीचे क्या फ़र्ज़ करेंगे हम? 1, क्योंकि अभी हमारे पास कोई रकम नहीं हुई है। और 5 + 1 हमने 6 निकाल चुके हैं। अब 1 को हमको किससे ज़रब करना है? 1 × 6 बटे 1 × 6। इसे हम 6 से ज़रब करेंगे दोनों को। 1 × 6, 6 का 6 बटे 6 का 6 हो गया। अब हमारे पास 2 दिया हुआ है, तो हमने 1 का निकाल ली है। अब हमारे पास 2 है, तो 2 बटे, अब हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम पहले 1 फ़र्ज़ करेंगे, 1 × 6। तो अभी हमें यहाँ पर क्या क्या करना पड़ेगा? 2 है, तो 2 × 6, 1 × 6, तो 2 × 6 12 और ज़रब 6 का 6। जैसे कि अब हमको 5 नातिक अदद दोनों के बीच में निकालने हैं, दोनों के दरमियान, जो दरमियान मतलब बीच में आने वाले हैं जो। तो अब 6 के बाद क्या आता है? 7। और हमारे पास 6 तो पहले से है, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 फ़र्ज़ नहीं करना पड़ेगा, हमारे पास ये नातिक अदद मिले हुए हैं। तो हमें पाउंड 6, 7 के बाद क्या आता है? 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 हो गए 11। 1 2 3 4 5, ये 5 हुए। हमें कितने बोले थे समय संख्या? 5। तो ये हमारे पास 5 नातिक अदद मिल चुके हैं। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा? हासिल होने वाले आदाद, नातिक अदद मतलब जो कट रहा है उसे पहाड़े में उसे काट कर उसके बाद हासिल होने वाले नातिक अदद लिखने हैं। तो हासिल होने वाले नातिक अदद। और हासिल होने वाले नातिक अदद, जैसे कि 7 कोई पहाड़े में कटता है? 7 नहीं, तो 7/6। 8 कोई पहाड़े में कटता है? हाँ, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2 कटा, 2 एक साथ दोनों काट चुके हैं हमने। फिर 4/3। 9 कौन से पहाड़े में कटता है? हाँ, तीनों 9 के पहाड़े में कटता है। 9 के पहाड़े में 9 के पहाड़े में 3 भी कटता है और 6 भी कटता है। तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो ये 3 और ये 3 एक साथ है तो कट गए 3/2। अब 10 कौन से पहाड़े में कटता है? हाँ, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, तो 2 एक साथ है दोनों को हमने काट दिया 5/6। 5/6। अब जैसे कि 11 है, 11 हमारे अक्सर कटेगा पहाड़े में नहीं, तो 11/6 ऐसे ही रहेगा। हो गया। हमने देखो एक मिसाल नंबर 2 देख लें, वापस से मैं बता देती हूँ। एक અને 2 વચ્ચેની 5 समय संख्या शोधो। 5 समय संख्या अपने को निकालनी थी। समय संख्या मतलब
नातिक अदद। और इसको मैंने उर्दू में बताया 1 और 2 के दरमियान 5 नातिक अदद मालूम कीजिए। जैसे कि हमें 5 दिया था तो 5 अपने फ़र्ज लिख लिए हैं, यहाँ पे प्लस लगेगा और एक फ़र्ज़ करेंगे क्योंकि हमें नातिक अदद पहले 5 के लिए निकालना होगा, तो हमारे पास 6 निकल गया। 5 नातिक अदद है तो ये 5 हमारे पास आ ही गए। अब जैसे कि पी और क्यू, समय संख्या का क्या होता है, पी बटे क्यू। पी बटे क्यू, उसके लिए हम एक हमारे पास दिया हुआ है तो इसके नीचे हम एक फ़र्ज़ करेंगे। 1 ज़रब 6 और 1 ज़रब 6 दोनों को 6 से ज़रब करेंगे तो 6/6 आ गया। फिर 2 को हम जैसे ही 2 को करेंगे और एक फ़र्ज़ करेंगे नीचे, 2 छंग 12, 1 छंग 6। अब जैसे कि हम लोग को जितने हैं, कभी भी ऐसे नातिक अदद मालूम करना हुआ, इसके आगे के जितने संख्या है जो क्या निकालना है यहाँ पे, बीच में बच्चे मतलब दरमियान दोनों के जो है वो निकालना है। तो दोनों के दरमियान में कितने निकल रहे हैं, 1 2 3 4 5 निकल गए नातिक अदद, तो पाँचों नातिक अदद हमने लिख लिए हैं। 7/6, 6 के बाद आता है 7, 8, 9, 10, 11, 11 के बाद आता है 12, तो 12 हमारे पास है पहले से ही कंप्लीट। जैसे इस तरह से होगा। फिर इसके बाद हासिल होने वाले नातिक अदद, तो 7/6 कर लिए। 8 को वहाँ कोई पहाड़े में कट रहा है तो यकसा तो काट सकते हैं हम लोग, कोई एक ही पहाड़े में ऊपर और नीचे दोनों वालों को काटना होता है। तो 2 चौक 8, 2 तिया 6, तो 2 यकसा थे, 4 के ऊपर 3। जैसे कि हमने ये सब करें, ये हमारे हासिल होने वाले आदात हैं, नातिक अदद। अब आगे हम मश्क नंबर 1 देखेंगे। जैसे कि मश्क नंबर 1 में है संख्या पद्धति, अददी निज़ाम, जिसे हम मश्क नंबर 1.1 कहते हैं और इसे गुजराती में हम कहते हैं स्वाध्याय। समय एक समय संख्या 6, हाँ सिर्फ ये नातिक अदद है। તમે તેના પી પૂર્ણાંક થતાં ક્યુ શૂન્યતર અને પૂર્ણાંક હોય તેવા પી ક્યુ માટે પી બटे ક્યુ स्वरूपમાં लखी શકશો। जैसे कि हाँ सिर्फ ये नातिक अदद है, सिर्फ ये मुकम्मल अदद भी है। ये हम जानते हैं कि हर एक मुकम्मल अदद ये नातिक अदद होता है, इसलिए हम सिफत को नातिक अदद है ये हम कह सकते हैं। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं, जैसे अब एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे। पी बटे क्यू, तो पी बटे क्यू इज़ इक्वल, जैसे कि हमको खाली बताया हुआ है कि क्या आप स्वरूप में लिख सकते हो पी बटे क्यू के लिए, तो हाँ, तो 0/5, 0/-3, 0/4 ये हमारे हैं सिफर नातिक अदद है। हाँ सिर्फ ये नातिक अदद है, सिर्फ ये मुकम्मल अदद भी है। ये हम जानते हैं कि हर एक मुकम्मल अदद ये नातिक अदद है, इसलिए हम सिफत को नातिक अदद कहते हैं और ये हम कह सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया 0/5, 0/3 और 0/4 ये सिर्फ नातिक अदद है। जैसे कि हम 1.1 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आपकी बुक में है मस्क 1.1, जैसे हमने 1 कर लिए हैं। सेकंड है 4 और 3 के दरमियान 6 नातिक अदद मालूम कीजिए। अब यहाँ पर है मस्क 1.1 का ही है सेकंड क्वेश्चन। 3 और 4 वच्चे 6 समय संख्या शोधो। उर्दू में 3 और 4 के दरमियान 6 नातिक अदद मालूम कीजिए। जैसे कि अभी अपने 5 नातिक अदद मालूम करे थे, अब हमें कितने नातिक अदद मालूम करने हैं, 6। तो सबसे पहले हम 6 प्लस कोई एक फ़र्ज़ करेंगे, 6 1 प्लस 7 हुए। अब हमें सबसे पहले हमारे पास P/Q के लिए 3 नीचे कुछ नहीं है, इसलिए हम एक फ़र्ज़ करेंगे इज़ इक्वल 7 हमारे पास मालूम है तो 3 को 3 ज़रब 7 करेंगे और 1 को भी ज़रब 7 से देंगे, तो 3 सते 21 और 7 1 7 ये हमारा आ गया। अब हमें जैसे सेकंड में दिया है 4, तो 4 और फ़र्ज़ नीचे 1 करेंगे इज़ इक्वल, तो 4 ज़रब 7 और 1 ज़रब 7, तो 4 ज़रब 7 28 और 7 1 7, 4 सते 28, 7 1 7 ये हमें मालूम हो गए। हमें कितने अदद मालूम करने हैं, समय संख्या नातिक अदद 6 मालूम करने हैं।
जो इसके बाद 6 हमें नाती का दान कितने हैं 21, तो 21 के बाद क्या आता है हमारा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, कितने हम लोग को 6, 1 2 3 4 5 6 हमने नाती का अदद मालूम कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, हासिल होने वाले नाती का अदद निकालने हैं। हासिल होने वाले नाती अदद, हासिल होने नाती का अदद कैसे हैं, ये कोई भी एक ऐसा नहीं है क्योंकि दोनों अलग है, ऊपर छेद भी और अंश भी, उन्होंने सब नुमा, तो इसलिए हम इसको का कुछ भी चीज़ एक जैसे यकसा में और काटेंगे नहीं। अब हम देखेंगे थर्ड, जैसे कि अब आपका थर्ड क्वेश्चन है 3/5 यानी 4/5 बच्चे 5 संख्या 102, 5 संख्या 102 क्या दिया है यहाँ पे, डायरेक्टली संख्या 102 और संख्या यहाँ पर 3 और 5 और 4/5 के दरमियान 5 नाती का अदद मालूम कीजिए। जैसे कि हमें यहाँ पे 30 में दिया है 3/5 यानी 4/5 बच्चे 5 संख्या, सॉरी यहाँ पर समय संख्या होगा, समय संख्या है 102। जैसे कि हमने निकाले अभी 6 की समय संख्या, 5 की समय संख्या, जैसे अब हमें निकालना है। अब दोनों के हमारे छेद भी दिए हुए हैं तो अभी हमें एक फ़र्ज़ नहीं करना होगा। अब इसका तरीका थोड़ा सा अलग है, जैसे कि हम देखते हैं। अब सबसे पहले हम 5 हमें संख्या बोल कहाँ है, तो यहाँ पे हमें 5, तो 5 प्लस 1 फ़र्ज़ करेंगे तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। अब हमें यहाँ पर 3/5 और 4/5 दिया है, तो 3 P और Q की शक्ल में 3/5 4/5, जैसे हमें 3/5 है तो 3 × 6 और